Good morning students of class 8. Today we are going to start chapter number 2 of geography, that is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. Chapter start करते हैं हम. Yes, ये बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर का. चैप्टर के स्टार्टिंग में दो पर्सन हैं, रमन एंड निखिल. Raman has a small plot of land which he grow different kind of crop. रमन के पास छोटा सा जमीन का टुकड़ा है जिसपे वो अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करता है. He harvest from his farm और उनको फिर हार्वेस्ट करता अपने फार्म से और यूजली इनफ टू मीट हिज फैमिली नीड और वो इतना ही कमा पाता है जिससे उसके परिवार की जरूरतें पूरी हो जाए. लेकिन निखिल लिव इन अर्बन एरिया. लेकिन क्या रहता है? निखिल का रहता है अर्बन एरिया में रहता है, सिटी में रहता है. ही हैज हायर्ड अ कॉन्ट्रैक्टर. उसने क्या किया? अपनी जमीन के लिए कॉन्ट्रैक्टर हायर किया टू मेक अ कॉलोनी ऑन द लैंड और अपनी जमीन पे कॉलोनी बनाने वाला. ही इज होपफुल टू अर्न गुड मनी बाय पुटिंग दीज फ्लैट ऑन लैंड. अब वो कॉलोनी बनाएगा तो कॉलोनी के अंदर वो फ्लैट बनाएगा और उन फ्लैट्स को बेचेगा और अच्छा खासा पैसा कमाएगा. So both Raman and Nikhil are using their land in different way. और यहाँ पर दोनों पर्सन रमन और निखिल अपनी अपनी जमीनों को अलग अलग ढंग से पैसे कमाने के लिए यूज कर रहे हैं. But the location of their land and their need affect the way they are using the land. लेकिन उन दोनों को उनकी जो लैंड है उसकी नीड है वो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अफेक्ट कर रही है. अब जो टॉपिक है वो है हमारा लैंड. क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि दोनों ही रमन और निखिल लैंड पर डिपेंड है. एक खेती करता है और एक अपनी जमीन पर कॉलोनी काट कर पैसे कमाता है. अब ये लैंड जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट है तो स्टार्ट करते हैं. लैंड. व्हाट इज लैंड? लैंड इज कंसीडर्ड एज अ नेचुरल रिसोर्स. लैंड क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज वी परफॉर्म आर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन द लैंड. और हमारी जितनी भी एक्टिविटी है हमारी पूरी लाइफ किस पे डिपेंड करती है? लैंड पे डिपेंड करती है. क्योंकि वी कंस्ट्रक्ट रोड, बिल्डिंग, हाउसेज एटसेट्रा ऑन लैंड. जमीन के ऊपर ही हम रोड बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, हाउसेज वगैरह बनाएंगे. वी डू एग्रीकल्चर एंड माइनिंग ऑन लैंड ओनली. और लैंड के ऊपर ही, जमीन के ऊपर ही हम एग्रीकल्चर भी करेंगे और माइनिंग भी करेंगे. लैंड कवर अबाउट 29% ऑफ अर्थ एरिया. अर्थ की जो सरफेस का एरिया है 29% लैंड कवर करती है. 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन जो है वो आपकी 30% लैंड पे सरवाइव करती है. There is uneven distribution of population in different part of the world. और वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में लैंड के ऊपर रहने वाली पॉपुलेशन अलग अलग देखने को मिलती है. कहीं पर पॉपुलेशन ज्यादा है, कहीं पर कम. बात करें इंडिया की, बात करें चाइना की, हम सबको मालूम होगा पॉपुलेशन कैसी है. यहाँ पॉपुलेशन का ओवरफ्लो देखने को मिलता है. और बात करें अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, वहां पॉपुलेशन आपकी कम है. यस. तो सो नाउ वी आर रीडिंग अबाउट व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल. लैंड के ऊपर जितने भी लोग रहते हैं कहीं पर पॉपुलेशन ज्यादा है, कहीं पर कम है. ऐसा क्यों है? क्या कारण है जिसके कारण ये पॉपुलेशन अनइवनली डिवाइड है वो हम स्टडी करने वाले हैं. जैसे फर्स्ट आता है क्लाइमेट. क्लाइमेट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण पॉपुलेशन आपकी अनइवनली डिवाइड है. क्लाइमेट इट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला फैक्टर क्या है? आपका क्लाइमेट. एरिया हैविंग मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड मॉडरेट क्लाइमेट आर डेंसली
पॉपुलेटेड, जहां पर मॉनसून आता है या मीडियम या थोड़ा मतलब मॉडरेट मॉनसून आता है वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी। लेकिन हॉट डेजर्ट, लेकिन जहां पर डेजर्ट है आपके, हॉट डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है, सहारा है, कालाहारी है, कोल्ड डेजर्ट एंटार्क्टिका है, वहां पर पॉपुलेशन देखने को बहुत कम मिलती है। हमने क्या पढ़ा, क्लाइमेट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और पॉपुलेशन जो होती है आपकी मॉनसून या मॉडरेट मॉनसून पर डिपेंड करती है, वहां पे पॉपुलेशन क्या होगी, डेंसली होगी। और डेजर्ट, सहारा, कालाहारी, एंटार्क्टिका, यहाँ पॉपुलेशन कम देखने को मिलती है। अगला फैक्टर है टेरेन, टेरेन या फिर रिलीफ। ये क्या होता है, इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। प्लेन्स एरिया आर डेंसली पॉपुलेटेड, और जो प्लेन्स एरिया, जो मैदान है, बड़े बड़े मैदान है, प्लेन्स एरिया है, वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलेगी। एंड दे प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन ऑफ ग्रोइंग, क्योंकि वो क्या करते हैं, फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं क्रॉप्स के लिए, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट वहां पे इजीली अवेलेबल हो जाता है, वहां पे आपको रेलवे लाइंस मिल जाएगी, रोडवेज मिल जाएगा, वाटरवेज भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन इसलिए यही कारण है प्लेन्स एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा रहती है। वेरियस डेवलपमेंट आर रिस्ट्रिक्टेड इन हिली एरियाज। अब हिली एरियाज में हम रेलवे लाइन तो बना नहीं सकते, डिफिकल्ट काम है, तो वहां पॉपुलेशन क्या होगी, कम होगी। माउंटेनियस एरियाज ड्यू टू देयर अनइवन टेरेन, क्योंकि वहां की जो जमीन है, वहां की जो लैंड है, जो सरफेस है वो अनइवन है। अब जो हम बात करें यहाँ पे प्लेन एरिया, वहां की लैंड होती है फ्लैट होती है, और माउंटेन और जो आप हिली एरिया है वहां की जो लैंड होगी वो आपकी अनइवन होगी, इसको बोलते हैं टेरेन। सो स्पार्स पॉपुलेशन इज फाउंड इन दिस रीजन, जो माउंटेन्स वाले एरिया है, हिली एरिया है, वहां पर पॉपुलेशन आपकी कम देखने को मिलती है। देन अगला टॉपिक आता है, अगला पॉइंट आता है वाटर सप्लाई। वाटर इज प्राइम बायोलॉजिकल नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स। हर एक ह्यूमन बींग्स को सर्वाइव करने के लिए वाटर चाहिए, और जहां पर वाटर इजीली अवेलेबल होगा वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलेगी। एरिया हैविंग प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर आर डेंसली पॉपुलेटेड, जहां पर पानी ज्यादा, जहां पर पानी पीने लायक, वहां पर पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी। डेंस पॉपुलेशन इज फाउंड अलोंग द रिवर वैली। रिवर वैली, नदियों किनारों के आसपास पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलती है। अगला आता है सॉइल। सॉइल भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फूड इज अ प्राइम नेसेसिटी ऑफ मैन। हमें जीवन जीने के लिए, लाइफ स्पेंड करने के लिए वाटर चाहिए, तो वाटर के लिए वाटर सप्लाई भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। उसके अलावा सॉइल भी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि सॉइल के ऊपर ही हम क्या करेंगे, अपना फूड ग्रो करेंगे। We get food directly or indirectly from the soil. Fertile soil attract dense population. Fertile soil जहां होगी वहां पर dense population देखने को मिलेगी। जैसे हम बात करें चाइना की, इंडिया की, यूरोप की, यहाँ की लैंड कैसी है, फर्टाइल, उपजाऊ भूमि है, तो पॉपुलेशन भी ज्यादा है। देन अगला आता है मिनरल्स। मिनरल्स जहां पर अवेलेबल ज्यादा होंगे वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी। मिनरल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए मिनरल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर मिनरल्स आपके ज्यादा देखने को मिलते हैं। मिनरल्स हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं खनिज, ठीक है। यानी यहाँ पर आपके जो मिनरल्स होते हैं, एग्जाम्पल है आयरन, कॉपर, जिंक, ये सभी मिनरल्स हैं और ये इंडस्ट्री में आपके यूज होते हैं। अगला है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, कि टेक्नोलॉजिकल हमें प्रोग्रेस करनी पड़ेगी, तो वहां पर जहां पे टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज होगी वहां पॉपुलेशन भी ज्यादा देखने को मिलेगी। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑल्सो अफेक्ट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय द न्यू टेक। जहां जहां नई नई टेक्नोलॉजी होगी वहां वहां पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलेगी। जिस चाइना देख लो आप, इंडिया में टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। वी कैन मेक आवर लाइफ इजी, हम अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं बाय अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी। और जो हमारी लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं उनको हम टेक्नोलॉजी के थ्रू
कम कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को टेक्नोलॉजी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आज का हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। कल आपको क्या करना है, आगे का चैप्टर रीड करना है। और ये जो पीपीटी बनाई है मैंने, ये आपकी बुक से ही पूरी बनाई है, तो आपकी बुक का पूरा कंटेंट इस पीपीटी में देखने को मिल जाएगा।